हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डिस्कस करेंगे 27 और 28 नवंबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि डेज के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को रन करते हुए लास्ट में रिवीजन करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा उसका। ओके, तो चलिए स्टार्ट। गुरु नानक जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो कार्तिक माह का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें जो पूर्णिमा आती है, जिसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो इसको गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में भी हम जानते हैं। और 27 नवंबर को इस बार कार्तिक पूर्णिमा आई है, तो 27 नवंबर को मनाया गया है। इस बात को समझ लेंगे। इस दिन जो सिख धर्म से संबंधित गुरुद्वारे होते हैं उसमें गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, लंगर खिलाया जाता है और एक यात्रा निकाली जाती है ना, जिसको सुबह की यात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी या नेशनल कैडेट क्रॉप्स। ठीक है, यानी एनसीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हर साल राष्ट्रीय कैडेट कोर कब मनाया जाता है? तो जो नवंबर माह का लास्ट रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार 27 नवंबर को ये दिन आया है, तो इसलिए 27 नवंबर को मनाया गया। इस बात को समझ लेंगे। 15 जुलाई 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा नवंबर महीने के आखिरी रविवार को ही इसका गठन किया गया था। इस गठन की का जो समारोह हुआ था उसकी अध्यक्षता करी गई थी। तो इसकी याद में हर साल नवंबर माह का जो लास्ट रविवार होता है उस दिन हम क्या मनाते हैं? तो एनसीसी दिवस मनाते हैं, भारत का राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय अंगदान दिवस के बारे में, जिसको 27 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार 14वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। इस बात को समझ लेंगे, यानी कि जो हमारे शरीर के अंग है वो हमारे मरने के बाद भी किसी के काम आए, इस भावना के साथ में ये दिन मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोनों डेट याद रखना है, विश्व स्तर पर 13 अगस्त को और राष्ट्रीय स्तर पर 27 नवंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को कौन से दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा करी है? तो देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है कि जो 25 नवंबर का दिन है उसको नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा, यानी इस दिन जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। अच्छा, ये घोषणा कब करी गई? तो 25 नवंबर को टीएल बासवानी एक गुरु हैं, उनकी जयंती आती है। तो उनकी जयंती के अवसर पर ऐसी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा करी गई है। साथ में ये भी बोला गया कि महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि महापर्व और साधु टीएल बासवानी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में जो मांस की दुकानें हैं, बूचड़खाने हैं, वो बंद रहेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो देखो, सबसे पहले भारत की थोड़ी स्थिति देख लेते हैं। तो भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उपभोक्ता है। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं की संख्या है, नंबर फर्स्ट पे आता है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा उपभोक्ता यहीं पर पाए जाते हैं। और साथ में सबसे बड़ा उत्पादक देशों की लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें दूसरे नंबर पर आता है, यानी उपभोक्ता कंज्यूमर नंबर फर्स्ट है, और जो प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 पर आता है भारत। इस बात को समझ लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ये बात समझने वाली है। और ये कौन सी बैठक है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का? तो 63वीं बैठक है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। ओके, अच्छा, इस संगठन का मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो लंदन में देखने को मिलेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत और नेपाल के मध्य शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम पूछा जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है इसका नाम है सूर्य किरण। और अभी ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है। और इसके लिए जो नेपाल है वहां की सैन्य टुकड़ी जो आई है उसमें 334 सैनिक आए हुए हैं और भारत की तरफ से 354 सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रख लेना, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेगा और 17वां संस्करण है। ये दो तीन चीजें हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य किरण अभ्यास के बारे में। तो सबसे पहले जो सूर्य किरण अभ्यास था वो कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। और 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था 2022 में? तो नेपाली आर्मी बैटल स्कूल, मतलब नेपाल में आयोजित किया गया था, नेपाल के साल झंडी में। ओके, वहां पर एक स्कूल है नेपाली आर्मी बैटल स्कूल, वहां पर। क्लियर?
भारत ने आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर एक तरीके से जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, मास्टरमाइंड होता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के मास्टरमाइंड होते हैं। तो इसके लिए समझौता किया गया है भारत के द्वारा, किसके साथ में? तो यूरोपीय यूनियन के साथ में समझौता करा गया है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। और 24 नवंबर को ये समझौता करा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेरिका ने 2001 से 2023 तक कितने देशों को 677 बिलियन डॉलर की सहायता दी है? यानी कि ये जो टाइम पीरियड है 2001 से लेकर 2023 के बीच में, इसमें अमेरिका ने कुछ देशों की सहायता करी है। और ये जो सहायता करी गई है इसका टोटल अमाउंट 677 बिलियन डॉलर है। उन देशों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है, तो 213 देश हैं जिसकी अमेरिका के द्वारा मदद की गई है। और सबसे ज्यादा जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं अमेरिका के द्वारा वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए गए हैं, 111 बिलियन डॉलर। उसके बाद इजराइल आता है 65 बिलियन डॉलर, और उसके बाद इराक आता है 64 बिलियन डॉलर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से दूसरे देशों को सहायता आवंटित करता है या सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने किस रहस्यमय किरण की खोज की है? यानी जो सूर्य से रेजेस निकलती हैं उसमें हमने देखा वैज्ञानिकों ने खोज जो करी है उसमें कॉस्मिक किरण है जिसकी खोज अभी करी गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये इस किरण में, यानी कि ये जो रेज निकल रही है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा किया गया, इस बात को समझ लेंगे। साथ में ही जापान का जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें सूर्य को देवी के रूप में माना गया है। तो सूर्य देवी के ऊपर अमेत रासु नाम का कड़ जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जापान के पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है। तो इस जो रासु कड़ है उसकी तुलना कॉस्मिक किरण से की जा रही है। ओके, तो याद रख लेंगे, कॉस्मिक किरण की खोज करी गई है अभी वैज्ञानिक। कॉस्मिक किरण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्मिक किरण है सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली किरण है, जैसा कि बताई दिया। साथ में पृथ्वी पर ये जो किरण है ना वो बहुत कम पहुंचती है, प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पहुंचती है, इनके पृथ्वी पर इसकी पहुंच बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मोजाम्बिक की न्यूज हमने पढ़ी थी कि मोजाम्बिक के मापुटो में आईएनएस सुमेधा को क्या किया गया है, रखा गया है, उसको तैनात किया गया है ना। तो मोजाम्बिक कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। तो वहां पर भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जिसकी नियुक्ति करी गई है उनका नाम पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है रॉबर्ट शेट किंग किंगटोंग। रॉबर्ट शेट किंगटोंग इनका नाम है, याद रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो याद रख लेना, पहले भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में कोई मेडल जीता है। इनका नाम है अनीश भानवाला। क्या नाम है? अनीश भानवाला। और ये 23 साल की, इनकी उम्र 23 साल की है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाने की घोषणा किसे की गई है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये हैं शुभमन गिल। और भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग बैट्समैन के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो ये गुजरात टाइटंस के नए कप्तान बनेंगे। जब से हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया है उसके बाद से गुजरात टाइटंस के कप्तान के लिए बात हो रही थी। तो अब शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ओके, अच्छा, साथ में जो मध्य प्रदेश का एरिया है दमोह और सागर, वहाँ सागर और नरसिंहपुर वाला जो एरिया है, जो मध्य प्रदेश का दमोह वाला एरिया है, वहां पर 400 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में फैला होगा ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे जिसको भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल बीच में है मध्य प्रदेश। वहां पर आप 6 टाइगर रिजर्व देखेंगे, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय डुबरी। ओके, साथ में यहाँ पर जो 5 नेशनल पार्क हैं और 10 यहाँ पर सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो बाघों की संख्या है पूरे मध्य प्रदेश में वो 785 है। कितनी है? 785। तो ये कुछ जानकारी मिल गई हमें मध्य प्रदेश के बारे में।
नेक्स्ट चर्चा करेंगे पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है इमाद वसीम। तो इमाद वसीम ने घोषणा कर दी है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अब संन्यास ले लेंगे और इसकी घोषणा उन्होंने 24 नवंबर को करी है। ओके, इनकी उम्र 34 साल की है और पाकिस्तान के लिए अब तक ये 55 वनडे और 66 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। अब हम रिवीजन करेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा। तो सबसे पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसकी वजह से हम गणतंत्र दिवस या अपना रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हमारे श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था। और सबसे पहले ये दिन कब मनाया गया था? तो 2014 में मनाया गया था। और जो संविधान दिवस है वो सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की बात कही है। यानी कि जो परिवहन से संबंधित जो जागरूकता है उसको पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? तो फिक्की के नए निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में हम अनीश शाह जी का नाम याद रखेंगे। इनको फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आईटी और क्लाउड सेवा प्रदाताओं में टीसीएस ग्राहक संतुष्टि में शीर्ष पर कौन है? तो हमने पढ़ा था कि स्पेन टीसीएस ग्राहकों की जो संतुष्टि का जो स्तर है वो स्पेन में सबसे ज्यादा है आईटी और क्लाउड सेवा के लिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए भारतीय डाक की किसके साथ साझेदारी हुई है? तो देखो, भारतीय डाक ने डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए जो समझौता किया है वो ब्लू डार्ट से किया है। किससे किया है? ब्लू डार्ट से किया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो संयुक्त अनुसंधान है ये समझौता किया गया है CSIR के साथ। किसके साथ? CSIR के साथ। जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो वाणिज्य मंत्रालय ने जो साझेदारी करी है वो ई कॉमर्स फर्म के साथ करी है। किसके साथ करी है? ई कॉमर्स फर्म के साथ करी है। नेक्स्ट बात करेंगे भूस्थानिक मानचित्रण। ओके, भूस्थानिक मानचित्रण में सर्वे ऑफ इंडिया की किसके साथ रणनीतिक साझेदारी हुई है? तो सर्वे ऑफ इंडिया की जो रणनीतिक साझेदारी हुई है वो जेनेसिस इंटरनेशनल से हुई है। किससे हुई है? तो जेनेसिस इंटरनेशनल से हुई है। ओके, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? जो गेटवे भी बना रही है तमिलनाडु में और गुजरात में। तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने की जो अप्रूवल मिला है वो मिला है वनवेब इंडिया को। ओके, शंभू कुमार कासलीवाल के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो शंभू कुमार कासलीवाल के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है थ्रेड बॉय थ्रेड। क्या नाम है? थ्रेड बॉय थ्रेड। स्वीडन में फ्रीडम पार्टी के किस नेता ने चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है? तो स्वीडन में जो फ्रीडम पार्टी है उसके जो नेता हैं गिर्ट वाइल्डर्स, उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है। यानी वो देश जिसने भारत में स्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया और उसकी घोषणा कर दी है 23 नवंबर को। इस देश का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो है अफगानिस्तान। ओके, दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, हिमखंड का मतलब होता है कि बर्फ का टुकड़ा जो ग्लेशियर से अलग हुआ है। 1986 में ये जो हिम का टुकड़ा है या हिमखंड है वो अलग हुआ है। 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। अंटार्कटिका जो तटरेखा है उससे अलग हुआ है ये। इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है A23A। बंधन बैंक बोर्ड ने किसे एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो देखो, बंधन बैंक बोर्ड ने जिसको मंजूरी दी है वो है चंद्रशेखर घोष। यानी चंद्रशेखर घोष अब एमडी और सीईओ होंगे बंधन बैंक बोर्ड के। चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का अधिग्रहण किया गया है स्वतंत्र माइक्रोफोन के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है फातिमा बीबी। केरला में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु में ये राज्यपाल भी बनी थी और ये पहली मुस्लिम महिला थी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। वकालत जिन्होंने हाँ न्यायाधीश बनी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में भी इनका नाम आता है हमारे देश में। इनका नाम है फातिमा बीबी और 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए विचारों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।